शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तमाम तर तारीफ उस अल्लाह की है जिसकी सिफत यह है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है, और आखिरत में भी तारीफ उसी की है। और वही है जो हिकमत का मालिक है, मुकम्मल तौर पर बाखबर। वो उन चीजों को भी जानता है जो जमीन के अंदर जाती हैं, और उनको भी जो उससे बाहर निकलती हैं, उनको भी जो आसमान से उतरती हैं, और उनको भी जो उसमें चढ़ती हैं। और वही है जो बड़ा मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। कोई जर्रा बराबर चीज उसकी नजर से दूर नहीं होती, न आसमानों में, न जमीन में, और न उससे छोटी कोई चीज ऐसी है, न बड़ी, जो एक खुली किताब यानी लौह महफूज में दर्ज न हो। और क़यामत इसलिए आएगी ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह उनको इनाम दे। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत है और बाइज्जत रिज़्क़। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के बारे में ये कोशिश की है कि उन्हें नाकाम बनाए, उनके लिए बला का दर्दनाक अज़ाब है। और ऐ पैगंबर, जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो खूब समझते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से जो कुछ नाजिल किया गया है वो हक है, और उस अल्लाह का रास्ता दिखाता है जो इख्तिदार का मालिक भी है, हर तारीफ का मुस्तहिक भी। और ये काफिर लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या हम तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बताएं जो तुम्हें यह खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो चुके हुए, उस वक्त तुम एक नए जन्म में आओगे। पता नहीं उस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बांधा है या उसे किसी तरह का जुनून लायक है। नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो खुद अजाब में और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। भला क्या इन लोगों ने उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उनके आगे भी मौजूद हैं और उनके पीछे भी? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें। हकीकत यह है कि इसमें हर उस बंदे के लिए एक निशानी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। सबा आयत नंबर 3। जो काफिर लोग आखिरत की जिंदगी का इनकार करते थे, उनका कहना यह था कि इंसान के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसको अज़-सरे नौ जिंदगी देना कैसे मुमकिन है। इन आयतों में जवाब ये दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत को इंसान पर कियास कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इल्म तो इस कायनात के हर छोटे से छोटे ज़रे का भी इहाता किए हुए है, और जो ज़ात आसमान व ज़मीन जैसी अजीम उश्शान मखलूक़ात को बालक अदम से वजूद में ला सकती है, इसके लिए ये किया मुश्किल है कि मुर्दा जिस्म के ज़र्रात को दोबारा इकट्ठा करके इन्हें नई ज़िंदगी अता कर दे। और आयत नंबर 4 में आखिरत की ज़िंदगी की अक़ली ज़रूरत भी बयान फरमाई गई है कि अगर ये दुनिया ही सब कुछ है और कोई दूसरी ज़िंदगी आने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने फरमा बरदारों और नाफरमानों में कोई फ़र्क ही नहीं रखा। आखिरत की ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें फरमा बरदारों को उनकी नेकी का इनाम दिया जाए और नाफरमानों को सज़ा मिले। आयत नंबर 8 तफसीर। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मज़कूरा बात का जवाब है। इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो एहतिमाल जिक्र किए थे। एक ये कि माज़ अल्लाह आपने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है जो अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने मरादिफ है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब इलाही को दावत देने वाला कोई काम नहीं किया, इसके बरअक्स आखिरत के मुनकरीन ज़रूर अजाब का काम कर रहे हैं। दूसरा इहतिमाल काफिरों ने ये जिक्र किया था कि माज़ अल्लाह आपको जुनून लाहक हो गया है, और जुनून की हालत में अगरचे अजाब नहीं होता, लेकिन मजनून रास्ते से भटका हुआ ज़रूर होता है। इसके जवाब में फरमाया गया है कि आप नहीं, बल्कि मुनकरीन आखिरत परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।